Good morning students. Today we are going to study topic enhancing listening and speaking abilities through discussion, role play, interactive radio instructions, that is called IRI programs. Enhancing listening and speaking abilities through discussion. पहले हम डिस्कशन के द्वारा लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो देखेंगे. Listening and speaking are inseparably connected to each other. Listening is recognition while speaking is productive skill. Both the skills of the listening and speaking depends entirely on the knowledge of learner of the word, pronunciation and articulation of sound in the language. तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो जो भी लर्नर है उसकी कितनी अच्छी वोकैबलरी है, कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है और कितना अच्छा आर्टिकुलेशन है, उसका कितना अच्छा नॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है. इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग. तो जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना है और प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन और वर्ड नॉलेज, कितनी वोकैबलरी है बच्चों की, उस पर ध्यान देना है. वी कैन लर्न अ लैंग्वेज प्राइमरली थ्रू डिस्कशन. डिस्कशन के द्वारा भी हम कोई भी लैंग्वेज, भाषा को सीख सकते हैं. टू नो अ लैंग्वेज इज़ टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक द लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज का ज्ञान होना मतलब उसको समझ पाना जो सामने वाला बोल रहा है और वापस उस लैंग्वेज में आंसर दे पाना. The development of the other skills, reading and writing, are based on oral foundation. तो आपने जैसे स्कूल्स में भी देखा होगा, सबसे पहले बच्चों को ओरल सिखाया जाता है, वो बेस होता है और ओरल के बेस पे फिर बच्चा जो है रीडिंग सेंटेंसेस रीड करना चालू करता है और उसके बाद फिर लिखना उसको आता है. लिसनिंग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रेपरेटरी फॉर स्पीकिंग. तो लिसनिंग जो है वो कब इफ़ेक्टिव होगा, जब आप उसको स्पीकिंग के लिए यूज़ करने वाले हों. जब बच्चों को जो भी आप सुना रहे हैं वो उस जो भी सुनते हैं उसका आउटपुट वो बोल के दे सकें. द फॉलोइंग वीकनेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कॉमनली हर्डल देयर एबिलिटी ऑफ लिसनिंग. तो लिसनिंग की ये जो हैं हर्डल्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स में जो देखा गया. इनसफिशिएंट रेंज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस अंडरस्टूड बाय देम, देयर इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन, देयर इग्नोरेंस ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, देयर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड फ्लुएंट स्पीच. फ्लुएंटली अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको समझ नहीं पाना. ईजली डिस्टर्ब बाय बैकग्राउंड नॉइज़, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना. To cure the aforecited defects of listening, the following remedial measures may be adopted. उसकी remedial measures क्या हैं? The vocabulary of students should be enriched. बच्चों की जो word है, word knowledge है, वो increase करनी चाहिए. वो कैसे होगा? जब वो सुनेंगे नए नए words को. To concentrate attention, dictation and listening of broadcast or films is highly helpful. तो इंग्लिश में उनको ब्रॉडकास्ट दिखाना, फिल्म्स दिखाना या उनको इंग्लिश के प्रोग्राम्स सुनाना. अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन फॉर ईच वर्ड शुड बी लर्न बाय द स्टूडेंट्स. तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को हमेशा करेक्ट करते रहना. टू रेमेडी द वीकनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लुएंट स्पीच, द टीचर नीड्स टू एडजस्ट हिज स्पीच. जो टीचर है उसको थोड़ा बहुत खुद एडजस्ट करना पड़ेगा. थोड़ा स्लो बोलिए, बच्चों को समझ में आए ऐसा बोलिए. क्लैरिफाई एवरीथिंग टू द क्लास एंड देन ग्रेजुअली स्पीड अप. तो धीरे धीरे आप स्लो बोलिए और जो भी आप बोल रहे हैं वर्ड्स उसको आप क्लैरिफाई करते जाइए और फिर जब बच्चे समझने लगे तब आप अपनी ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाइए. स्पेशली प्रोग्राम टेप रिकॉर्डर्स में also be used to remedy the aforecited defects of the Indian students. तो बच्चों को ऑडियो रिकॉर्ड्स भी हम सुना सकते हैं इंग्लिश के, जो स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोनाउंसिएशन और आर्टिकुलेशन के लिए बनाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम द aforecited remedial activities,
Students should be given regular practice through record and pre-recorded cassettes, or the teacher himself should read a passage to the pupil at a normal conversational speed. तो इन रेमेडियल के अलावा क्या किया जा सकता है कि बच्चों को रिकॉर्ड्स और प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स टीचर प्रोवाइड करे ताकि वो उसको सुनते रहें बार बार अपने घर में। और इसके अलावा टीचर कोई भी इंग्लिश में एक पैसेज पढ़े नॉर्मल स्पीड में और कॉन्वर्सेशनल स्पीड में, और जो बच्चों ने सुना है उसके ऊपर फिर डिस्कशन किया जाए, क्लास में क्वेश्चन आंसर किया जाए और उसके ऊपर बच्चों की फीडबैक लिया जाए। अब रोल प्ले के द्वारा कैसे उनकी जो स्पीकिंग और लिसनिंग एबिलिटी है वो कैसे लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी कैसे एनहांस करें। रोल प्ले का मतलब होता है 2-3 बच्चों को आप लें और उनको कोई भी रोल दें और उसको वहाँ पे एक्ट करने बोले क्लास में। रोल प्ले मीन्स एनैक्टमेंट ऑफ प्ले टू ब्रिंग आउट पर्पसफुल एक्टिविटीज़। With the help of role play, courtesies and request can be taught easily to the learner. courtesies का मतलब क्या होता है, जैसे किसको विश करना है, कब हमको जैसे मे आई कम इन बोलना है, मे आई सिट डाउन बोलना है, या कब आपको जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर कॉपी। ये सब चीज़ें जो courtesy बच्चे जनरली स्कूल के एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में बच्चों को कैसे यूज़ करना है, ये हम रोल प्ले के द्वारा करवा सकते हैं। एक बच्चे को आपने बच्चा बना दिया, एक को पेरेंट बना दिया या एक को टीचर बना दिया, और फिर वो दोनों कॉन्वर्सेशन करें और बाकी बच्चे जो हैं क्लास के वो उनके कॉन्वर्सेशन या उनकी जो ये एक्ट कर रहे हैं, उन लोग ड्रामा कर रहे हैं, उसको देखें। वर्ड्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू, सॉरी एंड माई प्लेजर एट्सेट्रा कैन बी इनकलकेटेड। तो ये गुड हैबिट्स। और कैसे हमें कॉन्वर्सेशन करना है, मान लो हम किसी बस स्टैंड में खड़े हैं, मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं, तो उसमें कैसे बच्चों को बिहेव करना है ये आप रोल प्ले के द्वारा, इंग्लिश में कैसे बात करनी रोल प्ले के द्वारा बता सकते हैं। सिमिलरली वेरियस कमांड्स लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ओपन योर बुक, शट द डोर एट्सेट्रा आर टॉट इन एन इफेक्टिव मैनर। और वैसे ही कमांड देना, जैसे एक बच्चे को आपने टीचर बना दिया, 2-3 बच्चों को स्टूडेंट बना दिया और टीचर किस तरह से स्टूडेंट से बात करता है उसको आपने एक्ट करके बताया। तीसरा तरीका है इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स। रेडियो इज़ यूजफुल एड इन लैंग्वेज लर्निंग सिंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज इन लैंग्वेज लर्निंग आर प्रेजेंटेड बाय रेडियो। रेडियो में कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इट कैन प्रूव मोर यूज़फुल बाय द कोऑपरेशन बिटवीन एजुकेशनल एंड ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। तो जो आपका एजुकेशनल जहाँ पे भी आप पढ़ाएंगे स्कूल है और जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो, जैसे आकाशवाणी से हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन। रिकॉर्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, मेकिंग द ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स नोन टू द पीपल। बच्चों को बता सकते हैं कब ये ब्रॉडकास्ट आने वाला है। एडजस्टिंग द पीरियड ऑफ इंग्लिश फॉर द ब्रॉडकास्टिंग, तो आप इंग्लिश पीरियड में कभी कभी बच्चों को ये ब्रॉडकास्ट सुना सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ रेडियो एज एन एड। रेडियो के क्या क्या एडवांटेजेस हैं लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल को एनहांस करने के लिए। इट हेल्प्स डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय लिसनिंग। बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करता है, मतलब बच्चा सुन रहा है और उसको समझ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो रही है। इट गिव्स द करेक्ट स्पोकन लैंग्वेज, किस तरह से बच्चों को प्रोनाउंसिएशन आर्टिकुलेशन करना है, वर्ड का करेक्ट कैसे प्रोनाउंस करना है वो समझ में आता है। इट प्रेजेंट्स अ लेक्चर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स, अच्छे नोन स्पीकर्स आते हैं, उनका हमें लेक्चर सुनने मिलता है। इट कैन बी यूज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द क्लासरूम एंड इट इज़ वेरी चीप। रेडियो के डीमेरिट्स क्या हैं? रेपिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार रेडियो प्रोग्राम चला गया, उसको आप दोबारा से सुनना है तो आपको वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट बिटवीन इंग्लिश पीरियड एंड ब्रॉडकास्टिंग टाइम बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभी टाइम एडजस्ट करना और ब्रॉडकास्टिंग टाइम का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
चिल्ड्रन समटाइम्स फाइंड इट अनइंटरेस्टिंग ड्यू टू इम्पर्सनल टच, क्योंकि सिर्फ उसमें बच्चा सुन रहा है, कुछ देख नहीं रहा है, इसलिए कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं. दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द रेडियो प्रोग्राम. सो स्टूडेंट, दिस वाज द 3 मेजर्स जिससे हम जो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है उसको एनहांस कर सकते हैं.